अस्सलाम वालेकुम साफम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज है 29 नवंबर। यहाँ की सब चीज़ें निपट गई हैं और अब मैं कर रही हूँ अपने घर जाने की तैयारी। सो आज मैंने 3 महीने के बाद पार्लर सर्विसेज ली हैं। घर बैठे मैंने पार्लर का मज़ा लिया है। मतलब आज 29 को मेरे को 3 महीने हो गए हैं बरेली आए हुए, और तब से मैंने कोई सर्विसेज वगैरह नहीं ली थी। बट अब फाइनली घर जाना है एंड सारा ये 40 डेज़ वाला भी ख़त्म हो गया है। तो अब मैंने फाइनली एकदम खुद को सेल्फ़ केयर डे एक डेडिकेट किया था। उसके बाद आज मैंने खुद अपने बेबी ज़िदान की मालिश करी है और अभी उसे सुला दिया है। सो मैंने पूरा A to Z सारा काम मैंने आज खुद किया था। एंड मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीलिंग शेयर करूँगी कि मालिश करते करते मैंने इससे इतनी सारी बातें करी एंड ही वॉज रिस्पॉन्डिंग। सो मेरे को पहले पता नहीं था कि दिस कैन बी सच अ फन टाइम विद योर किड। तो अगर आप भी मसाज वगैरह करते हो ना, तो इट्स अ वेरी फन एक्टिविटी। आप उससे बात करते पूरा आप उससे मसाज करो तो वो कम रोएगा और प्लस थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन सा हो जाएगा। सो मैंने आज पहली बार ट्राई किया था और इसी तरह धीरे धीरे सीख जाऊँगी। और अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से नमाज़ पढ़ने, क्योंकि ये सो चुका है, खाना मैंने खा लिया है और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। सो इट्स अनदर डे एंड आई एम सिटिंग इन द सन विद माई जीजी। सो ये सुबह से माशाल्लाह उठे हुए हैं, अच्छे मूड में हैं और हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। तो अब ये माशाल्लाह खिलखिलाने लगे हैं। ज़िदान, अरे वाह ज़िदान। तो हमारे घर में एक नया मेंबर आया है और उसका स्वागत टाइगर कैसे कर रहे हैं वो देखिए। फुल ट्राई मार रहे हैं पटाने की। ये लड़की है और ये लड़का है और ये अपनी औकात दिखाता हुआ फुल ट्राई मार रहे हैं। अब लड़की भाव नहीं दे रही है, गुस्सा कर दे रही है वैसा। टाइगर, और इसके एफर्ट्स देखिए आप। अरे भाई एफर्ट्स देखिए आप, इसके एफर्ट्स। ओ भाई खड़ा हो गया वो ऊद बिलाव जैसे। एफर्ट्स देखिए, आज पटाखे ही मानेगा किसी हाल में। आज रात ही अकेला नहीं सोएगा। एक तो शाम हो गई है और मैं इसी तरह से इन्हें लेकर बैठी हुई हूँ, बिकॉज़ आज बहुत ज़्यादा अनईज़ी था और दिन भर पक्की वाली नींद भी नहीं सोया है। बट अब जाके थोड़ा सा माशाल्लाह इसे सुकून मिला है, तो इसलिए मैं गोद से नहीं उतार रही हूँ, वरना बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है। और मेरे को इस टाइम इसका रोना सुनने का बिल्कुल मूड नहीं है, बिकॉज़ बेचारा दिन भर रोया है, बहुत बार रोया है। मतलब हम नमाज़ पढ़ रहे थे, उस बीच में रोया है, तो मैं किसी तरह जल्दी मैंने फिनिश किया है। और मेरे को अभी पैकिंग भी करनी है क्योंकि कल का दिन ही बाकी है। लेकिन ये जनाब मेरे को थोड़ा सा फुर्सत दें, तब मैं कहीं और दिल और दिमाग लगाऊं अपना। और शायद इसी तरह से होता है कि जब आपका बच्चा सो जाता है तो उस बीच में आप अपने काम निपटाते हो, जबकि लोग कहते हैं कि जब बच्चा सोए तो आप सो जाओ, अपनी नींद पूरी कर लो। बट भाई बाकी का काम कौन करेगा, वो भी तो अपने को ही करना है ना। तो ये वाली कहावत तो मेरे पे तो फिट नहीं बैठती। बाकी जिसको नींद आ जाती होगी वो बहुत लकी है, बिकॉज़ मेरे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। दिन में मेरा जो है वो नींद वैसे भी नहीं आती, और इस जब ये सोए तब सो जाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उस बीच ही इतनी बार ये उठते हैं, बीच में इतनी बार कुनमुनाते हैं और ये वो हिलते डुलते हैं, तो उठ के चेक करना पड़ता है। तो वो टूटी वाली नींद तो मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए जो भी ये कहता है वो बिल्कुल गलत कहता है, ये सब सिर्फ बातें हैं बेकार की। तो जो जैसा आपको सूटेबल लगे वो करो। तो मैंने अभी इसे नीचे लिटा दिया था, बट ये फिर से रोने लग गया, तो इसको मैंने फिर से गोद में उठा लिया है। और अम्मा को लगता है इसके पेट में तकलीफ़ हो सकती है, तो वो ये हींग गुनगुनी करके लेकर आई हैं, जो हमें इसकी पेट पे लगानी है। इस तरह से ये रो रहा है अंगा अंगा करके। और मैं सारे पुराने नुस्खों पर विश्वास नहीं करती हूँ, बट हाँ कुछ चीज़ें काम कर जाती हैं, सो नॉट बैड। सो अभी फ़िलहाल इसे संभाल लेते हैं। तो वो किसी भी हाल से चुप होने का नाम नहीं ले रहा था, तो मैंने अपनी निंजा टेक्निक अपनाई और उसको बाहर दे दिया। अब शीनू संभालेगा और मैं थोड़ी देर लेटी हूँ, बिकॉज़ पैर मोड़े बैठ के मेरी पैरों की बुरी हालत हो गई है और कमर तो मेरी 2 टुकड़ों में क्रैक हो चुकी है। सो इसलिए मैं थोड़ा सा लेटी हूँ, मतलब थोड़ा सा आराम करूँगी और उसके बाद उठ के खाना खाऊँगी। और उसके बाद अगर पैकिंग करी तो आपको दिखा दूँगी, नहीं करी तो फिर कल मिलते हैं। बाय। ओके, सो हो गई है 1 दिसंबर एंड आज मेरी पूरी रात ऐसे जगते जगते निकल गई है। बहुत ज़्यादा जगाया है इसने आज,
और अब मेरी आंखों में से भापें निकल रही हैं, मतलब ऐसी जल रही हैं आंखें बुरी तरह से। मन कर रहा है 10-12 घंटे के लिए इकट्ठे सो जाऊं कहीं जाके। बट अभी मेरे को पैकिंग भी करनी है, सिर्फ आज का दिन बाकी है, तो देखो कैसे मैनेज होता है। ओके सो दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। मैंने फुल स्पीड में नहाया है क्योंकि ये मेरे टिंगू आज सो नहीं रहे हैं। जुमे की वजह से इन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ है और टूटी टूटी नींद ले रहे हैं, इसलिए मैं नमाज़ पढ़ने का भी इंतज़ार कर रही हूँ कि भाई ये थोड़ी देर मेरे को थोड़ी सी मोहलत दे तो मैं फटाफट से नमाज़ पढ़ लूँ। और खाना भी नहीं खाया है, पैकिंग भी बिल्कुल ज़ीरो है, समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा कैसे होगा। बट दुआ कर रही हूँ मैं कि इसको जो भी तकलीफ़ है उसमें आराम मिले और ये सुकून से सो जाए। ये मेरे बउआ की फुप्पो आई हैं, फुप्पो आई हैं। तो ये हैं मेहताब बाजी जो अम्मा की मुंह बोली बेटी हैं, और ये अपने भतीजे के लिए इतनी सारी चीज़ें लेकर आई हैं। आ गए पुप्पो आई हैं भैया, पुप्पो आई तुम्हारी पुप्पो। तो हम लोगों ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना कुछ लेकर आएंगी, लेकिन जब इंसान का दिल बड़ा होता है तो पैसों की कोई हैसियत नहीं होती। आज गुलाबी गुलाबी वाला दिन है इनका। अरे अंगूठी भी है नन्ही सी, अंगूठी तो देख, नन्ही सी कितनी प्यारी है माशाल्लाह। टहल रही इधर उधर। इससे छोटा तो आता भी नहीं होगा साइज, हमें तो लग रहा। हाँ वही तो, वो छोटे बड़े वाले देख रहे थे, वो मिले नहीं छोटे बड़े वाले। ये भी अभी आएंगे थोड़ी। अरे वाह, उनसे ज्यादा भारी तो वो ही है। अरे अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। तो अम्मा की कोई बेटी नहीं है और ज़िदान की कोई फुप्पी नहीं है, और इन्होंने आके हक अदा कर दिया, इसलिए अम्मा बहुत इमोशनल हो गई, और हम लोगों सबकी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। तो अभी 6 बज रहे हैं और अब मैं फाइनली पैकिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग रात में भी निकल सकते हैं और सुबह भी निकल सकते हैं, तो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मेरे को जितना जल्दी हो सके अपना काम समेटना है। हालत इतनी बुरी है, बट जो भी है मेरे को फुल स्पीड में काम करना है। सो मेरी पैकिंग की गाड़ी बस थोड़ी सी आगे बढ़ी थी, ये जनाब ने अपने आप का ये हाल बना दिया है और मेरे को एक और डिस्ट्रैक्शन दे दिया है। तो इस काम पे लगाते हैं थोड़ा सा पॉज और पहले इनको निपटाते हैं। तो 8 बज चुके हैं और मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है। तो सुबह के 5 बज गए हैं और ज़िदान पहुंच गए हैं अपनी नानी के घर। गाड़ी संख्या 1420 उनका भी चल रहा है। तो थोड़ी देर में हम लोग घर पहुंच गए और ये जो भी रस्म होती है वो मम्मी ने किया, और ज़िदान के मुंह में जमजम का पानी देकर हमें एंट्री दी। जमजम पी लो, जमजम जमजम पी लो, जमजम 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 पी लो। So now I think I should take a leave now until we meet another time. Allah Hafiz.